अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो नज़दीक आ रही हैं, दे आर क्लोजिंग इन. You might be feeling grilled, but I am thrilled to help you, to be your guide, to navigate through one of the important chapters of your botany, and that is plant growth and development. हम इस चैप्टर को यहाँ डिस्कस करेंगे. हम उन टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस. अब इसमें क्या पूछा जाएगा उस कंटेंट की हम बात करेंगे. आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम सीधे टॉपिक पे जाते हैं. जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, आई मीन टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है इस चैप्टर के जो बोर्ड में आ सकते हैं, वो है एक तो ये डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, ऑब्वियसली इजी सा है. फिर फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये जो प्लांट्स की ग्रोथ है इसके फीचर क्या है, बाकियों के कंपैरिजन में इसके फीचर ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे. ओके, देन ग्रोथ रेट हमारा और एक टॉपिक होगा. अब इस ग्रोथ रेट में हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे. वो क्या क्या है, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ है, रिलेटिव ग्रोथ है. इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे. एंड देन हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ प्रोसेसेस को कवर करेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन आएगा, डी डिफरेंशिएशन आएगा, री डिफरेंशिएशन आएगा, और देन डेवलपमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ द टॉपिक. गॉट इट, आई मीन चैप्टर. और प्लास्टिसिटी भी हम डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली वी विल लैंड एट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट इज हार्मोन्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे. चलिए सीधे जाते हैं और हम पहले डिस्कस करने जाएंगे कि ग्रोथ क्या है. सिंपल डेफिनेशन जब हम ग्रोथ की लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ग्रोथ क्या है, इट्स परमानेंट इंक्रीज. It is permanent increase. When we use word permanent, it means it has to be irreversible. It has to be irreversible. Permanent या irreversible increase को हम क्या कहते हैं, growth कहते हैं. Yes, simple definition, permanent irreversible increase. अब ये increase किस में होगी? Got it? जब हम growth को define करते हैं तो हम परमानेंट इंक्रीज को कहते हैं कि ग्रोथ है, बट इंक्रीज किस में होनी चाहिए. देन वी टेक डिफरेंट पैरामीटर्स जिनकी बेसिस पे हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं. उनमें हम कहते हैं कि परमानेंट इंक्रीज इन साइज, उसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं. या हम कहेंगे परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वो भी ग्रोथ है. या आप यूज कर सकते हैं नंबर, या आप यूज कर सकते हैं एरिया, ब्ला ब्ला ब्ला. इनमें से अगर आप किसी भी चीज को यूज करेंगे विद द टर्म परमानेंट इंक्रीज, तो दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. सो ग्रोथ की सिंपल डेफिनेशन क्या है, permanent irreversible increase in any of these parameters. It can be size, it can be weight, it can be number, it can be area, it can be volume, it can be सरफेस एरिया. किसी भी पैरामीटर को लेके जब आप क्या मिलाते हैं, परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज, तो ऐसी परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज को हम शाबाश क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं. यहां पे एक चीज आप नोट करेंगे, जब हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं परमानेंट, जब हम वर्ड यूज क्या करते हैं, परमानेंट. हियर परमानेंट मींस अपरेंट. यस, परमानेंट मींस अपरेंट. अपरेंट मींस which is visible. So यहां परमानेंट इंक्रीज मींस वो इंक्रीज जो अपरेंट होगी, जो विजिबल होगी. या सिंपली हम कहेंगे ग्रोथ इज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, उन सारी प्रोसेसेस का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो एक परमानेंट इंक्रीज लेके आते हैं, किसमें, साइज में, वेट में, नंबर में, वॉल्यूम में. उस अपरेंट इंक्रीज को, उस एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं. नंबर एक्स, ये जो ग्रोथ है याद रखेंगे आप, ग्रोथ इज एसोसिएटेड, ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म. ये आप याद रखेंगे. ग्रोथ इज वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ग्रोथ तभी होगी जब मेटाबॉलिज्म होगा. इट मींस there's a connection between what, growth and metabolism. और आप याद रखेंगे growth occurs only, growth occurs
ओनली ग्रोथ तब होगी व्हेन एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म. यस, तो आप याद रखेंगे ग्रोथ होगी मेटाबॉलिज्म के साथ साथ होगी. गॉट इट. और तब होगी जब ग्रो मेटाबॉलिज्म में जो एक कंपोनेंट है एनाबॉलिज्म वो एक्सीड करेगा कैटाबॉलिज्म को, बिल्डअप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रेक डाउन, तब जाके ग्रोथ होगी. सो दिस वाज डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. सेकंड वाले पार्ट की ओर जाएंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ. सो पहले हमने डेफिनेशन की और अब हम लेंगे फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ के जो फीचर्स है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ के फीचर्स क्या है. गॉट इट. चलिए इन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. नंबर वन फीचर आप क्या याद रखेंगे, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो ओपन एंडेड है. दैट्स ओपन एंडेड. ओपन एंडेड मीन्स वो इनडिटर्मिनेट है. When we use the word open-ended or indeterminate, it means plants continue to grow. Plants continue to grow throughout their life. Throughout life ये grow करते रहते हैं. ऐसी form of growth को हम कहते हैं open-ended, indeterminate, which is not actually the feature of what animals. Now my next feature plant growth की. Plant growth is localized. You can say initially plant growth is diffused, but finally it becomes localized. When we say plant growth is localized, इसका मतलब क्या है, that plant growth is restricted. It is restricted to certain regions. Plants की जो growth है वो कुछ particular regions में ही होती है, और उन restricted particular regions को जहां पे ये growth होगी, उन regions को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्टम्स. So plant growth occurs because of meristems. It occurs in the parts where meristems are present. ऐसी growth को हम क्या कहते हैं, localized growth कहते हैं. नंबर नेक्स्ट चीज आप याद क्या रखेंगे, प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है. एक जनरल टर्म है दैट प्लांट ग्रोथ इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. When we say plant growth is primary, it means plants increase. Got it? That's increase in height, or we can say increase in length. जब plants की height या length increase हो जाती है, we say it's primary growth. And when we say secondary growth, it means increase in girth. It means increase in girth, or we can say increase in diameter, we can say increase in circumference. They are different words for the same thing. So plant growth primary bhi hai, secondary bhi hai. When plants increase their height or length, we say it's primary growth. And when we talk about dicotyledons and gymnosperms, they also increase their what? Girth, diameter, circumference. That increase in girth, diameter is called secondary growth. Next feature की बात करेंगे हम. Next feature पे जाएंगे, वो है प्लांट्स की ये जो ग्रोथ है या ओवरऑल जो ग्रोथ है, इट इज ऑब्वियसली अ क्वालिटेटिव फीचर है. और साथ में मैं ये कहूंगा प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल. वी कैन मेजर इट. यस, वी कैन मेजर इट. इफ इट इज मेजरेबल, इट मींस वी कैन क्वांटिफाई इट. आई मीन वी कैन मेजर इट. अब मेजर कैसे करेंगे, इससे पहले मैं आपको आइडिया दे दूं कि कैसे इसको मेजर करेंगे. याद रखना, सेल्यूलर लेवल पे जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, एट सेल्यूलर लेवल ग्रोथ एक्चुअली मींस सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म. एंड देन हाउ वन कैन मेजर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. देन व्हाट वी डू, we take certain parameters which are directly or indirectly connected with what? The sense of protoplasm. उन parameters का फिर हम use करते हैं growth को measure करने में. Somewhat they are proportional to this sense of protoplasm. Like you can use increase in number. You can use increase in number is growth. Number of cells increase हो गए तो you can say growth has occurred. Or you can talk about size, कि size increase हो गया तो जब किसी पार्ट का या प्लांट का गॉड सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, यू कैन से इट्स ग्रोथ. और यू कैन टॉक अबाउट वेट.
इंक्रीज होना, यू कैन टॉक अबाउट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यू कैन टॉक अबाउट शबाश एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, यू कैन टॉक अबाउट लेंथ। सो हम जब ग्रोथ को मेजर करेंगे तो हम अलग पैरामीटर्स का यूज करते हैं। वी कैन टॉक अबाउट इंक्रीज इन नंबर, वी कैन टॉक अबाउट इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम, वेट, गॉट इट। सो डिफरेंट पैरामीटर्स का हम यूज कर सकते हैं ग्रोथ को मेजर करने में। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ व्हाट प्लांट ग्रोथ। नाउ यहां पे अगर कुछ एग्जांपल्स को हम साइट करें कि प्लांट ग्रोथ मेजरेबल है, लाइक अगर हम कहेंगे कि आपके टेक्स्ट बुक से हम सिंपल कुछ एग्जांपल्स लेंगे। मेज टिप ग्रो करता है, यस, इससे हमारा टॉपिक आगे वाला चला जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। मेज टिप ग्रोज एंड मेज टिप क्या करता है, 17,500 सेल्स वो 1 घंटे में ऐड करता है। सो यहां पे अगर हम मेज टिप की ग्रोथ की बात करेंगे, यहां हम ग्रोथ को ऑब्वियसली मेजर करेंगे इंक्रीज इन नंबर, दैट मेज टिप जो है, शू टिप जो है, वो हर 1 घंटे में 17,500 cells add करता है through division. So here we can measure growth in terms of number. Now अगर हम एक watermelon cell की बात करेंगे, watermelon cell की अगर हम बात करेंगे, watermelon cell after shabash got it, getting water inside it, its volume increases by 3,50,000 times. Yes, its size increases by 3,50,000 times. So here you can say its increase in size, which is growth. Here you can say its increase in number, which is growth. Now आगे बढ़ेंगे और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं किसकी, पोलन ट्यूब की। जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ की हम बात करते हैं, व्हाट वी से, पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स व्हाट, ओव्यूल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पोलन ट्यूब ग्रोथ, वी से पोलन ट्यूब की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। सो यहां पे जो हमने पैरामीटर लिया ग्रोथ को मेजर करने के लिए, दैट्स लेंथ। नंबर लास्ट एग्जांपल मैं आपको देख सकता हूं, एक लीफ की जब हम बात करेंगे, एक डाइकॉट लीफ, डॉर्सिवेंट्रल लीफ की जब हम बात करते हैं, या ओवरऑल सिंपली लीफ की जब हम बात करते हैं, जब लीफ के ग्रोथ की बात होगी हम कैसे उसको मेजर करते हैं, तो वो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, आवर क्राइटेरिया इज सरफेस एरिया। वी से दैट सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, लीफ ने ग्रो किया। तो सिंपली हम ग्रोथ जब मेजरेबल की बात करते हैं कि ग्रोथ मेजरेबल है, we can talk about different parameters and on those parameters we can simply, जिन parameters को लेके हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, हम उन्हीं parameters को लेके ग्रोथ को मेजर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहले ग्रोथ की डेफिनेशन ली, फिर हमने ग्रोथ के फीचर कहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट phases of plant growth. Phases of growth. Phases of growth. ध्यान दीजिए यहां पे जो ग्रोथ का टाइम पीरियड है, जो ग्रोथ का टाइम पीरियड है, उस ग्रोथ के टाइम पीरियड को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड got it, this time period of growth into 3 phases. और वो 3 फेज क्या है, एक हमारा है मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा दैट इज elongation phase, elongation phase, and then there is next one, last one, that's maturation phase. Yes, there are 3 phases of growth, and वो कौन कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक फेज है, elongation phase है, maturation phase है। क्वेश्चन आ सकता है, name different phases of growth, और it can explain briefly the different phases of growth। तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि the time period of growth can be divided into 3 phases, मेरिस्टेमेटिक phase, elongation phase and growth phase। ना अगर ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आया, 3 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन आया, तो आपने फिर ये भी बताना है साथ में कि मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, elongation फेज में क्या होता है, और मैचुरेशन फेज में क्या होता है। चलिए उन 3 पॉइंट्स को जल्दी जल्दी हम लेके जाते हैं कि इन डिफरेंट फेज में क्या क्या हो सकता है। अगर हम मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करें, अगर हम मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक फेज जहां जब चलता है ग्रोथ के दौरान, मेरिस्टेमेटिक फेज, उस फेज में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स
डिवाइड करती हैं, सेल्स डिवाइड ओनली, सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। और जब सेल्स डिवाइड करती रहती हैं तो ऑब्वियसली यहां पे इंक्रीज क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा, सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा। और जब सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन नंबर इज व्हाट, ग्रोथ। और नाउ अब ऐसी सेल्स जो डिवाइड करती रहती हैं, गॉट इट, कंटिन्यूअसली डिवाइड, इंक्रीज देयर नंबर, तो आप याद रखना ऐसी सेल्स होती कैसी हैं। ऐसी सेल्स आपको मिलेंगी स्मॉल साइज, और ये सेल्स होती हैं जिगर मेरा थिन वॉल्ड, इट मींस ओनली प्राइमरी सेल वॉल्स आर देयर, सेकेंडरी सेल वॉल्स आर एब्सेंट, थिन वॉल्ड होंगी। साथ में इनमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है, दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। इनके जो न्यूक्लाई होंगे, न्यूक्लाई लार्ज होंगे, एंड उनमें अबंडेंट प्लाज्माडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। सो ये पहला फेज था, और इस फेज को हमने क्या कहा, मेरिस्टेमेटिक फेज का। मेरिस्टेमेटिक फेज में होगा क्या, दैट सेल्स विल डिवाइड ओनली, व्हेन सेल्स विल डिवाइड ओनली ऑब्वियसली दे विल शाबाश इंक्रीज नंबर इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगी। एंड जब सेल्स सिर्फ डिवाइड करती हैं तो ऐसे सेल्स छोटी साइज की आपको मिलेंगी, थिन वॉल्ड मिलेंगी, दे विल बी रिच इन साइटोप्लाज्म, एंड एट द वेरी सेम टाइम इनके न्यूक्लाई बड़े होंगे, प्लाज्माडेस्मेटल कनेक्शंस अबंडेंट होंगे। ऐसे ग्रोथ के ऐसे फेज को जिसमें सेल्स डिवाइड करती हैं, वो सेल्स इमैच्योर रहती हैं, छोटी साइज की रहती हैं, ऐसे फेज को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। एंड दूसरा फेज जो होगा दैट्स एलोंगेशन फेज, एलोंगेशन फेज। अब अगर हम एलोंगेशन फेज की बात करेंगे, ग्रोथ के एलोंगेशन फेज में क्या हो रहा है, गॉट इट। Elongation phase, by the way, they all occur simultaneously. They are connected. It's not that पहले एक होगा फिर then what is? Elongation phase में होता क्या कि cells elongate, cells लंबी हो जाती है। When we say cells elongate, you can say इनकी जो length है वो increase हो रही है। अब ये जो elongate हो जाती है cells, इनकी length increase हो रही है। How? What is the reason behind? तो आप याद रखेंगे, because in cells में क्या बनते हैं, vacuoles बनते हैं। It's because of vacuolization. Now cells develop vacuoles. उन vacuoles के बनने की वजह से शाबाश length increase होती है, elongation हो जाती है, और साथ में यहाँ पे कुछ wall depositions, पहले प्राइमरी सेल वॉल था, अब उस वॉल में डिपोजिशंस भी होंगी, वॉल डिपोजिशंस होंगी, तो ओवरऑल जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी। तो पहला फेज था मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा एलोंगेशन फेज, एंड देन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूं आपका थर्ड वाला फेज, दैट विल बी मैच्योरेशन फेज, दैट विल बी मैच्योरेशन फेज। नाउ सेल्स डिवाइड करेंगी, स्मॉल साइज्ड है, थिन वॉल्ड है, तो मेरिस्टेमेटिक फेज है। अब सेल्स एलोंगेट हो रही हैं, वैक्यूल्स डेवलप कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एलोंगेशन फेज है। अब यही सेल्स मैच्योरेशन की ओर जाएंगे, दे विल नाउ बिकम मैच्योर, गॉट इट, assume a permanent role, attain maximum size. When such things happen, we say maturation हो जाती है। Now cells attain maximum size, cells attain maximum size। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, सेल्स का एक पर्टिकुलर साइज अटेन होगा, और ये जो मैक्सिमम साइज अटेन होगा, गॉट इट, हाउ इट अकर्स, इट अकर्स बिकॉज ऑफ all necessary modifications, all necessary modifications। अब सेल में सारी चेंजेस आ जाएंगी, आई मीन विज़ स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाएंगी, विज़ केमिस्ट्री चेंज आ जाएंगी, विज़ फिजियोलॉजी चेंज आ जाएंगी, सारी चेंजेस आ जाएंगी सेल में। प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशंस होंगे, सेल वॉल मॉडिफिकेशंस होंगे, गॉट इट। ये सारी मॉडिफिकेशंस की वजह से सेल का एक मैक्सिमम साइज अटेन होगा, और ये जो सेल है अब जाके क्या बनेगी, मैच्योर बनेगी। मैच्योर जब बनेगी तो इस सेल का एक परमानेंट रोल होगा, इस सेल का एक परमानेंट रोल होगा, और इसी सेल को आप कहते हैं ये परमानेंट मैच्योर सेल है। और जब ये चीज होगी
तो हम कहते हैं कि मैच्योरेशन हो गई है, मच्योर हो गई है सेल, मैच्योरेशन फेज है। सो ये 3 फेज थे, पहले सेल्स डिवाइड करती हैं तो नंबर इंक्रीज हो गया, फिर सेल्स एलोंगेट हो रही हैं तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, और फिर सेल्स मच्योर हो रही हैं तो साइज मैक्सिमम आ जाता है। These are 3 different phases of what? Growth. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हमने ग्रोथ को डिफाइन किया, हमने ग्रोथ के फीचर्स को डिस्कस किया, और फिर हमने फेज ऑफ ग्रोथ को डिस्कस किया, जो कि क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, आई मीन क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड के लिए, वो क्वेश्चन क्या है? दैट इज ग्रोथ रेट। नाउ व्हाट्स ग्रोथ रेट? सिंपल सी चीज है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज सिंपली कॉल्ड ग्रोथ रेट। और ये जो ग्रोथ रेट है प्लांट्स के यहां आपको पढ़नी है, इसमें एक तो अर्थमेटिक, दूसरा ज्योमेट्रिक, देन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब ये जो ग्रोथ रेट होती है, या तो ये इंक्रीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, या ये इंक्रीज पर यूनिट टाइम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चला जाता है। सो यहां पहले 2 पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इंक्रीज पर यूनिट टाइम है, इट कैन बी अर्थमेटिक इंक्रीज और it can be geometric increase. It can be arithmetic increase, it can be geometric increase. Got it? Let's first talk about, let's define them first, arithmetic and geometric, and then अगर 3 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इंक्रीज। अब इंक्रीज किस में होगी? ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट नंबर, वी कैन टॉक अबाउट लेंथ, वी कैन टॉक अबाउट साइज। सो हियर इंक्रीज पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। इट मींस कि अर्थमेटिक ग्रोथ रेट जो है, यहां पे जो इंक्रीज रहेगी आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल, दैट देयर विल बी कांस्टेंट इंक्रीज, there will be constant increase. Constant increase means here increase, I mean growth proceeds in arithmetic progression. Growth proceeds in arithmetic progression. यहां पे जो growth होगी वो follow करेगा arithmetic progression को, and we know what's arithmetic progression, 2, 4, 6, 8, हर एक टाइम इंटरवल के बाद, हर एक इवेंट के बाद जो गॉट इट ग्रोथ होगी वो सेम, आई मीन कांस्टेंट रहेगी। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सब्सिक्वेंट इवेंट्स विल बी सेम। गॉट इट? देन कम्स व्हाट? ज्योमेट्रिक। एंड यू नो व्हाट्स ज्योमेट्रिक? growth I mean is exponential, or you can say increase is exponential, means हर एक इवेंट के बाद, आई मीन हर एक स्टेप के, हर एक टाइम इंटरवल के बाद जो ग्रोथ होगी, दैट विल बी दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ प्रीवियस वन। व्हाट इट? इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ प्रीवियस वन। इट मींस यहां जो ग्रोथ होगी वो प्रोसीड करेगी, दैट ग्रोथ विल प्रोसीड इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट ग्रोथ विल प्रोसीड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गॉट इट? सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट? अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक में increase per unit time will be what? Constant. Proceed जो growth करेगी, that will proceed in an arithmetic progression way, while as in geometric there is what is exponential growth, there is geometric progression mode of what? Growth. Now थोड़ा सा इनको डिस्कस करेंगे। अगर ये थोड़ा सा arithmetic growth 3 मार्क का क्वेश्चन आया, बड़ा सा आया, तो हम क्या करेंगे? चलिए अगर हम यहाँ पे arithmetic growth की बात करेंगे, हमने डेफिनेशन इसकी ली है arithmetic ग्रोथ रेट की। अगर हम बात करेंगे तो यहां पे पहली चीज हमने क्या कहा कि अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में जो इंक्रीज होगा, आई मीन जो ग्रोथ पर यूनिट टाइम होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। देयर विल बी कॉमन डिफरेंस बिटवीन सब्सिक्वेंट टाइम इंटरवल्स। गॉट इट? नाउ ये जो इंक्रीज कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट इंक्रीज
पर यूनिट टाइम। ये कब पॉसिबल है? फर्स्ट चीज, ये कब पॉसिबल है? तो आप ये याद रखेंगे, अर्थमेटिक ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन आफ्टर एवरी सेल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेल है, इस सेल ने डिवाइड किया, इस सेल से 2 सेल्स बनी, इस सेल से 2 सेल्स बनी, गॉट इट। इसने डिवाइड किया, इसने डिवीजन किया और डिवीजन से 2 सेल्स बनी। इन 2 सेल्स में क्या होता है, एक सेल परमानेंट हो जाती है, मच्योर हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, इट बिकम्स परमानेंट, इट बिकम्स परमानेंट। एंड जो और एक नेक्स्ट सेल है, दैट सेल रिमेन्स मेरिस्मेटिक, दैट सेल रिमेन्स मेरिस्मेटिक, दैट सेल रिमेन्स मेरिस्मेटिक। अब जो एक से कितनी बनी, 2, 2 में से एक क्या होगी, परमानेंट। अब ये जो परमानेंट सेल है, इट विल नॉट डिवाइड एंड ये सेल डिवाइड करेगी। अब जब ये सेल डिवाइड करेगी फर्दर, तो ये कितने सेल्स बनाएगी, 2, और ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तो कितनी होगी, 3। सो यहां पे इंक्रीज क्या है, पहले 1, देन 1 से कितनी बनी, 2, 2 से कितनी बनी, 3 सेल्स, गॉट इट। ये जो ऐसे होगा, आई मीन आफ्टर एवरी सेल डिविजन only one cell continues to divide, only one cell continues to divide. This is how arithmetic growth is possible in plants. कि हर एक सेल डिवीजन के बाद सिर्फ एक सेल डिवाइड करेगी, रेस्ट सेल्स विल बिकम मैच्योर। दिस इज द फंडा, सिंपली। नाउ अगर हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, अर्थमेटिक ग्रोथ को, सपोज L0 is initial length, LT is length at time interval T, or you can say final one, final value. Say R is what? Growth rate, how it proceeds, and T is what? T is time interval. T is time interval. Got it? तो अगर हम इसको एक इक्वेशन में डालेंगे तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक इक्वेशन मिलेगी, दैट्स LT is equal to L naught plus RT. This will be your equation. This will be your equation for what? Arithmetic progression. Got it? Now next चीज, अगर इसी अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को ग्राफिकली हम प्लॉट करना चाहेंगे तो आपको ग्राफ मिलेगा। वो ग्राफ कैसा होगा? सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम को प्लॉट करते हैं और हम वाई एक्सिस के अलोंग ग्रोथ को प्लॉट करेंगे। यहाँ ग्रोथ मैंने जीआर में लिखा, आप ग्रोथ के बदले यहाँ पे लेंथ लिख सकते हैं, साइज लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, obviously with some intercept, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। सो अगर अर्थमेटिक ग्रोथ रेट 3 मार्क का क्वेश्चन आया, पहले डेफिनेशन होगी दैट पर यूनिट टाइम जो इंक्रीज है दैट विल बी कांस्टेंट। देन फिर आप कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल, आप कहेंगे आफ्टर एवरी सेल डिवीजन ओनली वन सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड रेस्ट बिकम मैच्योर। देन आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रा करेंगे, आई मीन इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म देंगे, वो आप दिखाएंगे और साथ में एक हल्का सा ग्राफ दिखाएंगे। दिस विल सफाइज द नीड कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, इवन इफ अगर ये 5 मार्क क्वेश्चन भी आ गया, इट विल सफाइज द नीड जो आपकी डिमांड होगी क्वेश्चन की। नंबर नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। जब ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की हम बात करेंगे तो पहली चीज यहां पे जो ग्रोथ प्रोसीड होगी, आई मीन विद टाइम, गॉट इट, क्या होगा, विल बी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, गॉट इट। सो पहली चीज ये डेफिनेशन। नेक्स्ट चीज, ये कब पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेल, हमारे पास एक सेल है, वी हैव वन सेल। अब ये सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, ये डिवीजन करती है, और इस सेल से कितनी बनी, 2 सेल्स बनी, 2 सेल्स बनी। अब ये दोनों सेल्स डिवाइड करती हैं और ये दोनों सेल्स डिवाइड करती हैं, और 2 सेल से कितनी बनी, 4 सेल्स बनी, और वो 4 की 4 नेक्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे और 4 से कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी, एंड देन 16 एंड सो ऑन। सो सिंपली जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट है इसमें होगा क्या, दैट एवरी सेल, यस, every cell continues to divide. After every division, all the cells continue to divide. Every cell continues to divide. हर एक सेल डिवाइड करती रहेगी. This is how geometric progression is possible. Next चीज वो ये, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेना चाहेंगे
geometric में, say suppose WT is final, you can say size, you can say final size, you can say weight, W naught is initial value, R is growth rate, and T is time interval. A time interval है T, R is growth rate, then अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म देंगे इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, तो आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन आपको मिलेगी, और वो इक्वेशन कौन सी होगी? दैट इज फाइनल साइज WT will be equal to the W naught base of natural logarithm power RT. This will be exponential form एक इक्वेशन आपको मिलेगी. WT final size is equal to initial size W0. This is base of natural logarithm, how we read it, e to the power RT. ये आपको एक इक्वेशन मिलेगी. नेक्स्ट चीज, अगर हम इसको ग्राफिकली, यस ये भी पॉसिबिलिटी है, कल इसका ग्राफ आ सकता है कि 2 मार्क का क्वेश्चन आए, प्लॉट द ग्राफ ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ ग्रोथ. गॉट इट? ये भी आ सकता है. तो ग्राफ अगर आपने ड्रा करना है तो अगेन आप एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे? टाइम को प्लॉट करेंगे, और ऑब्वियसली वाई एक्सिस के अलोंग किसको करेंगे? ग्रोथ. और फिर आप डिसाइड करेंगे आप साइज ले रहे हो, कौन सा पैरामीटर ले रहे हो. तो आप क्या देखोगे? आपको एक सिग्मॉइड कर्व मिलेगी. यस, यू विल गेट अ कर्व. दैट कर्व इज कॉल्ड व्हाट? सिग्मॉइड कर्व, और यू कैन से उसको हम एस कर्व कहते हैं. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आपको ग्रोथ कर्व मिलती है, विच इज एक्चुअली द रियल कर्व, रियलिस्टिक कर्व, वो कौन सी होगी? सिग्मॉइड कर्व होगी, एस कर्व होगी. और इसमें आप क्या देखेंगे? आपको 3 फेज मिलेंगे. एक आपको लैग मिलेगा, फिर आपको एक एक्सपोनेंशियल फेज मिलेगा, एंड देन कम्स व्हाट? स्टेशनरी फेज आ जाता है. स्टेशनरी फेज आता है. दीज आर 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ व्हाट? एस कर्व ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं. इसी ग्रोथ रेट से हमें 2 चीजें निकलती हैं. इसी ग्रोथ रेट से हमें 2 चीजें और सामने आती हैं. Yeah, you can say growth rate is further divided into 2 types. One is called absolute growth rate, and other is called a relative growth rate. Yes, so growth rate can be absolute, it can be relative. अब अगर हम absolute growth rate की बात करते हैं, what's absolute and what's relative? Absolute growth simple चीज बताती है. Absolute growth means total growth per unit time. एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी ग्रोथ होगी टोटल में कितनी ग्रोथ होगी, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ. बट व्हेन इट कम्स टू द रिलेटिव ग्रोथ, व्हाट रिलेटिव ग्रोथ सेज? रिलेटिव ग्रोथ draws comparison. It draws comparison. It compares final growth with initial, or you can say it compares growth in a particular time period with initial value. So simply हम कहेंगे, अगर इसको डिफाइन करना हो तो it's growth, it is growth per unit time, or you can say in a given time interval upon growth at initial time interval. initial time interval में कितनी ग्रोथ थी, इनिशियल वैल्यू क्या था, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ थी, उसको जब आप कंपैरिजन करोगे, कॉमन बेसिस पे कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन ड्रा करोगे, देन इट कम्स व्हाट? इट बिकम्स रिलेटिव ग्रोथ. सो एब्सोल्यूट ग्रोथ टोटल ग्रोथ की बात कर रहा है एक टाइम इंटरवल में, वाला रिलेटिव ग्रोथ बात करता है कि आप कंपेयर करिए एक गिवन टाइम इंटरवल में कितनी ग्रोथ हुई, उसको आप कंपेयर करेंगे इनिशियल वैल्यू के साथ. दैट बिकम्स योर रिलेटिव ग्रोथ रेट. दिस इज इट. एक प्रोसेस है दैट्स डिफरेंशिएशन. नाउ व्हाट्स डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि सपोज एक मेरिस्मेटिक इमेच्योर डिवाइडिंग सेल या टिश्यू आपके पास है प्लांट्स में. मेरिस्मेटिक इमेच्योर डिवाइडिंग इमेच्योर सेल, आई गॉट इट.
वो कैसे एक मच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो सिंपली अगर हम कहेंगे डिफरेंशिएशन इज द चेंज, द कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक इमैच्योर डिवाइडिंग सेल और टिश्यू इनटू व्हाट, अ मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और आप याद रखेंगे, व्हेन सेल becomes differentiated, when differentiation occurs, it means structural changes, it means chemical changes, it means physiological changes। तो simply डिफरेंशिएशन हो जाएगी, और वो जो डिफरेंशिएशन होगी दैट विल इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और इन चेंजेस की वजह से एक इमैच्योर मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल टिश्यू कन्वर्ट होगा मैच्योर नॉन डिवाइडिंग में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एंड ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है, जो नॉन डिवाइडिंग है, इसको आप परमानेंट भी कह सकते हैं, और ये जो परमानेंट है इसको प्राइमरी परमानेंट का भी नाम आप दे सकते हैं। ये जो सेल है, दिस मैच्योर सेल, इट कैन बी डेड, इट कैन बी लिविंग। सो एक मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल जब एक इमैच्योर सेल से बनती है, डिपेंडिंग ऑन द रोल, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, दिस मैच्योर परमानेंट सेल, इट कैन बी अ लिविंग सेल, इट कैन बी अ डेड सेल, डिपेंड्स प्लांट को जरूरत क्या है। नंबर नेक्स्ट, दूसरी चीज जो है इसके बाद, दैट्स डी डिफरेंशिएशन। ना डी डिफरेंशिएशन क्या है कि हमने कहा कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यू मैच्योर टिश्यू सेल में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस को हमने नाम दिया डिफरेंशिएशन। अब ये जो मैच्योर है, गॉट इट, इट कैन बी लिविंग, इट कैन बी डेड। ना वही मैंने यहां पे लिखा है दैट अगर एक लिविंग मैच्योर सेल है या लिविंग मैच्योर टिश्यू है, नॉन डिवाइडिंग है, अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, बैक इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल और टिश्यू। अब मसला क्या है, मसला ये है कि एक मैच्योर से बनाना क्या है, मेरिस्टेमेटिक, देन ऑब्वियसली इट हैज टू बी कंडीशनल। डी डिफरेंशिएशन मींस conversion of living mature permanent cell or tissue into meristematic cell or tissue. This conversion is called what? De-differentiation, and obviously it's conditional. It's conditional. Under certain conditions de-differentiation occurs. It depends इसके वहां पे demand क्या है, got it? और ये जो meristematic tissue अब बनेगा, आप याद रखेंगे, it will be secondary meristematic tissue. Meristematic तो already था, वो बस मैच्योर में कन्वर्ट हुआ, अब उस मैच्योर से आपने मेरिस्टेमेटिक बनाया। नाउ दिस मेरिस्टेमेटिक विल बी ऑब्वियसली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, गॉट इट? इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया, इसको हमने डी डिफरेंशिएशन नाम दिया। डी डिफरेंशिएशन की एग्जांपल कुछ ऐसे टिश्यूज जो डी डिफरेंशिएटेड टिश्यूज है, इनमें आप याद रख सकते हैं, एक इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है, और एक एग्जांपल इसकी आप ऐड कर सकते हैं, that is cork cambium. So cork cambium and interfascicular cambium, these are two what? De-differentiated tissues, got it? और ये de-differentiation होगी क्या कि आप एक permanent mature tissue या cell को convert करेंगे मेरिस्टेमेटिक tissue या cell में, and obviously it has to be what? Conditional. Number next is redifferentiation, and now you would say redifferentiation. Now डी डिफरेंशिएशन से आपने क्या बनाया था, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल और टिश्यू, ये आपको डी डिफरेंशिएशन से मिला। अब जो डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, टिश्यूज है, वो अगेन उनमें चेंजेस आ जाएंगी। कौन सी चेंजेस आ जाएंगी? स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगी, केमिकल चेंजेस आ जाएंगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगी। सिंपली दे विल बिकम स्पेशलाइज्ड, उनमें स्पेशलाइजेशन की एक प्रोसेस स्टार्ट होगी। उस स्पेशलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान वो सेल्स अगेन कन्वर्ट होंगी किन में? मैच्योर परमानेंट सेल्स में, और ये एक परमानेंट रोल अब प्ले करेंगे। दिस कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनटू मैच्योर परमानेंट सेल्स वाया डिफरेंट प्रोसेसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड redifferentiation. Done. Let us sum of them quickly. One is differentiation, other is D, and other is re differentiation. एक मेरिस्टेमेटिक
इमेच्योर डिवाइडिंग को कन्वर्ट करना किस में, मच्योर नॉन डिवाइडिंग में। देन डी डिफरेंशिएशन, एक मच्योर नॉन डिवाइडिंग को कन्वर्ट करना किस में, मेरिस्मेटिक में, दैट्स डी डिफरेंशिएशन। देन री डिफरेंशिएशन, नाउ री डिफरेंशिएशन में अगेन आप क्या करेंगे, री डिफरेंशिएटेड सेल्स को, टिश्यूज को आप मच्योर टिश्यू या सेल में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड री डिफरेंशिएशन। नाउ ये था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है दैट इज डेवलपमेंट। ग्रोथ को तो हमने डिफाइन किया, ग्रोथ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी हमने डिफाइन किया। देन कम्स व्हाट, डेवलपमेंट। व्हाट्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, ध्यान दो चलिए यहां पे। वी नो सिंपल, अगर मैं पहले यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि every organism is born, every human being is born, and then what, a time comes every organism tastes death, faces death, got it? So एक एपिसोड होता है लाइफ में, दैट्स बर्थ, और एक एपिसोड होता है लाइफ में, दैट्स डेथ। इसी बर्थ को यहां पे हम प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन कहते हैं बर्थ को, सीड जर्मिनेशन कहते हैं। और डेथ को हम क्या कहेंगे, सेनेसेंस कहते हैं, गॉट इट, सेनेसेंस कहते हैं। नाउ हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने पढ़ना क्या, डेवलपमेंट पढ़ना। डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिए, जितनी भी चेंजेस सीड जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक आती है, बर्थ से लेके डेथ तक जितनी भी चेंजेस एक प्लांट में आती है, उन चेंजेस को कलेक्टिवली हम डेवलपमेंट कहते हैं। यस, सो वी कैन से डेवलपमेंट मींस all the changes from birth to death, from seed germination to senescence, जितनी भी चेंजेस आ जाएंगी उन सारी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उन चेंजेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, चेंजेस कौन सी आती हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ? यस, मैं कुछ के नाम देता हूं। फ्रॉम बर्थ टू डेथ ग्रोथ होती है, गॉट इट, और सेल डिवीजन होगा, शाबाश, डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन होगी, डी डिफरेंशिएशन होगी, शाबाश, री डिफरेंशिएशन हो जाती है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चेंज हो जाती हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। सम मेजर चेंज आर ग्रोथ, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, गॉट इट। इन सारी चेंजेस को मिला के क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। जितनी भी चेंज ये आ जाती है, बट प्राइमरली, और वी कैन से मेनली और प्राइमरली, हम डेवलपमेंट में फिर फाइनली दो चीजों को, दो प्रोसेसेस को इंक्लूड करते हैं। प्राइमरली, मेनली, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ प्लस differentiation. It includes what? Growth and differentiation. It's a sum, got it? अगर हमने out of all the change हमने दो change pick करनी है, development में उनको include करना है, we will include growth, and second one is what? This is differentiation. So this is development. इसी development के दौरान, I mean जितनी भी change एक plant में आती है, इन्हीं changes में एक change आ जाती है, उस change को हम कहते हैं plasticity. So what's plasticity? We know plants or every organism, got it, lives in some kind of environment, and we know an environment is what? A dynamic entity. Now what happens? Here, listen, plasticity का मतलब क्या है? मैं यहां पे पहले आपको बताता हूं, plants जो है, plants follow different pathways. Plants follow different pathways in response to environment. Plants अलग अलग pathways को follow करते हैं vis-a-vis environment, got it? So conditional है, or we can say vis-a-vis different
phases of life, different phases of life, different phase of life. Plants अलग pathways को follow करते हैं अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में या लाइफ के अलग अलग फेज में अलग अलग पाथवेज को ये फॉलो करते हैं और अलग अलग पाथवेज को डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करने के लिए ऑब्वियसली दे हैव टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करने हैं गॉट इट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल फ्लोरोसेंस में आपने C3 C4 साइकिल पाथवेज आपने पढ़ी है आपको C4 पाथवे कराने के लिए क्या चाहिए क्रेन्स एनाटॉमी चाहिए क्रेन्स एनाटॉमी में स्पेशलिटी है बंडल शीथ सेल्स में गॉट इट वो एक नया स्ट्रक्चर है वहां नई कहानी है तब जाके C4 पाथवे बन गई वजूद में आ गई और C4 पाथवे डिफरेंट कंडीशंस में होती है और C3 पाथवे डिफरेंट C3 साइकिल डिफरेंट कंडीशंस में होता है इट्स व्हाट इट्स जस्ट प्लास्टिसिटी नथिंग एल्स गॉट इट नाउ plants follow different pathways in response to environment or in response to different phases of life got it and in order to carry different pathways they have to produce different structures no you know what's plasty ability capability or you can say capacity you can say capability plants में इस ability का होना इस capacity का होना कि ये change करेंगे अपनी pathways को under different environmental conditions या अलग environmental conditions में या अलग phase of life में ये different structures बनाएंगे different pathways को follow करेंगे इस ability को इस capacity को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं plasticity so ability to change the structures or pathways under different environmental conditions or under different phase of life is simply called what plasticity और plasticity की एक example है heterophyly is an example of plasticity and you know what's heterophyly ये heterophyly किसकी example है heterophyly is an example of plasticity and heterophyly means occurrence or you can say presence occurrence of dissimilar leaves on the same plant occurrence of dissimilar leaves on the same plant एक ही प्लांट पे डिसिमिलर लीव्स का होना yes condition is under different environmental conditions or under different phase of life लाइफ के अलग अलग फेज में गॉट इट एक ही प्लांट पे अलग अलग साइज या अलग अलग शेप की लीव्स का होना और एनवायरनमेंट चेंज होगा और लीफ की शेप लीफ का साइज चेंज होगा this ability this capacity this presence of dissimilar leaves and on the same plant under different environmental conditions or the phase of life this is called a what it's called a plasticity it's called a heterophyly and ये जो heterophyly है heterophyly can be developmental means different stages of life पे different leaves का होना or it can be environmental and it means environmental means कि जो ही environmental condition change हो जाएंगी leaves का जो form है वो change हो जाएगा और developmental heterophyly आपको किस में मिलेगी आपको cotton में मिलेगी आपको coriander में मिलेगी आपको larkspur में मिलेगी इन प्लांट्स में आप क्या देखते हैं कि जुवेनाइल स्टेज जब प्लांट जुवेनाइल स्टेज में होता है यंग स्टेज में होता है तो लीव्स का शेप साइज अलग और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो लीफ का शेप साइज अलग हो जाता है एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली आपको रैननक्यूलस में देखने को मिलेगी जिसको हम बटर कप भी कहते हैं आप क्या देखते हैं इनसाइड वाटर इनकी लीव्स अलग होती हैं एंड अबव वाटर आई मीन इन एयर लीव्स का फॉर्म चेंज हो जाता है दिस occurrence of dissimilar leaves is called heterophyly and heterophyly is an example of what plasticity चलिए आगे बढ़ते हैं हमने डिस्कस किसको किया हमने डिस्कस किया ग्रोथ को
डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, हमने फीचर्स को डिस्कस किया, हमने शाबाश फेज को डिस्कस किया, हमने ग्रोथ रेट को डिफाइन किया, हमने फिर ग्रोथ रेट के अलग अलग टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस किया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए था. देन वी अराइव्ड एट डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक डिफरेंशिएशन, री-डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, प्लास्टी एंड ऑल दैट, जो इस लाइफ साइकिल के दौरान एक प्लांट को फेस करनी पड़ती है. गॉट इट? ये भी हमने कवर किया. Now comes what? Last part of this chapter, that's plant growth regulators. Plant growth regulators, जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं PGR, और इनको हम फाइटोहार्मोन्स भी कहते हैं, या सिंपली इनको कहते हैं प्लांट हार्मोन्स. नाउ इसमें एग्जाम में क्या आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में प्लांट हार्मोन्स में? पहली चीज, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, 2 मार्क का. व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, व्हाट आर फाइटोहार्मोन्स, व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये क्या होते हैं? तो इसका जवाब हम क्या लेंगे? सिंपल सा, दैट प्लांट हार्मोन्स आर स्मॉल simple chemical compounds. What are hormones? Simple है साइज में, I mean स्ट्रक्चर में simple, very simple chemical compounds. Got it? और इनका रोल क्या है? Small simple chemical compounds है ये हार्मोन्स that affect, or you can simply say that regulate, जो रेगुलेट करेंगे, that regulate growth and development, जो प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट को क्या करेंगे? रेगुलेट. ऐसे सिंपल स्मॉल केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. एंड आप याद रखेंगे, usually their site of action and production are what? The different. And number next, composition. इन हार्मोन्स की जो कंपोजिशन है वो डाइवर्स है, वो डिफरेंट है, मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. गॉट इट? आई मीन ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है. इन सारे हार्मोन्स की कंपोजिशन सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. कंपोजिशन इज डाइवर्स, देयर कंपोजिशन इज डाइवर्स. एंड नंबर नेक्स्ट आप याद क्या रखेंगे? इन हार्मोन्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे या तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और दे हैव व्हाट? नेगेटिव इंपैक्ट. या तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा. अकॉर्डिंगली, पहले जो डेफिनेशन मिली हमें हार्मोन्स की, अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? हम प्लांट हार्मोन्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक उनको हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा उनको हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स. यस, 2 हमारे पास ग्रुप बन गए हार्मोन्स की. एक वो जिनको हम ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं, एक वो जिनको हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं. ये 2 ग्रुप बने हमारे यहां हार्मोन्स के. नाउ द थिंग इज दैट हार्मोन केमिकल कंपाउंड है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करेगा, अफेक्ट करेगा. नाउ द थिंग इज दैट जिनका पॉजिटिव इंपैक्ट है किस पे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उनको हम कहते हैं प्रमोटर्स. दे हैव गॉट प्रमोशनल इंपैक्ट, दे हैव गॉट प्रमोशनल इफेक्ट ऑन व्हाट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उनको हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स. और जिनका नेगेटिव होगा, रिग्रेसिव, आई मीन नेगेटिव इंपैक्ट होगा, किस पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा. वी कॉल देम ग्रोथ इनहिबिटर्स. नाउ हमारे पास ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, इनको हम ग्रोथ प्रमोटर्स में डालते हैं. गॉट इट? और अगर हमने डिसाइड करना हो तो डिसाइड करेंगे तो एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन जो है उनको हम ग्रोथ इनहिबिटर्स में डालते हैं. अगर हम इथाइलिन की बात करेंगे, इसमें प्रमोशनल
इम्पैक्ट्स भी है, डिमोशनल इम्पैक्ट्स भी है, आई मीन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, नेगेटिव भी है, बट लार्जली इसके जो इनहिबिटिंग इफेक्ट्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट प्रमोशनल। दैट्स वाई अगर हमने ग्रुप डिसाइड करना हो कि इसको हम पॉजिटिव प्रमोटर में रखेंगे या इनहिबिटर में, उस टाइम हम इसको इनहिबिटर में डालेंगे, ऑल्दो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। सो ये हमारे दो ग्रुप बने हार्मोन्स के। सो व्हाट इज पीजीआर? Plant growth regulator. What are they? They are chemical compounds that affect, that regulate growth and development. Got it? और हमने कुछ हार्मोन्स के नाम लिए, फिर हमने कहा कि इनकी जो कंपोजिशन है वो डाइवर्स है, कोई इंडोल कंपाउंड है, कोई टर्पीन डेरिवेटिव है, कोई प्यूरिन एडेनिन डेरिवेटिव है, कोई शबाश गैशियस है इथाइलिन। सो इनकी कंपोजिशन डाइवर्स है, इनका जो इम्पैक्ट होगा ग्रोथ डेवलपमेंट पे, it can be positive, it can be negative. Accordingly हमारे पास दो ग्रुप्स है, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। कल को क्वेश्चन आ सकता है, नेम some growth regulators which are growth promoting, and it can be also said name one which can be, or name two which are what growth inhibitors. So आपको एक क्लास मिल गया ग्रोथ प्रमोटर क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर क्या है। Besides this, now ध्यान दो, यहाँ पे वंस हार्मोन्स की डेफिनेशन हमें मिली, हमारे पास 5 हार्मोन है जो आपके टेक्स्ट बुक में, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। मैं उन हार्मोन्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनके नाम लिख रहा हूँ। एक तो हमारे पास है ऑक्सिन्स, और एक हमारे पास है जिबरलिन्स, और एक हमारे पास है उसको कहते हैं साइटोकाइनिन, और एक है उसको हम कहते हैं इथाइलिन, and then this last one that's called abscisic acid. Abscisic acid. ये हमारे पास हार्मोन 5 है। अब हार्मोन्स पे अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो क्या आ सकता है? ध्यान दीजिए, आपको हार्मोन में क्वेश्चन आ सकता है, और रोल ऑफ हार्मोन ऑक्सिन, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन? फ्यू पॉइंट्स के ऑक्सिन का रोल क्या है, या ये जिबरलिन का रोल आ सकता है। लाइक ऑक्सिन क्या है? रूट प्रमोटिंग हार्मोन है, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है, गॉट इट। इसी तरह जिबरलिन के रोल्स आप आ सकते हैं, जिबरलिन का रोल क्या है प्लांट्स में, साइटोकाइनिन का रोल क्या है, तो रोल आ सकता है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। 2 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हार्मोन का रोल क्या है प्लांट्स में, वो आपने याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस रोल जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको ऑक्सिन में? क्वेश्चन आ सकता है विच हार्मोन इज कॉल्ड रूटोन। एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और रूटोन हार्मोन कौन है? और विच इज एपिकल डोमिनेंस प्रमोटिंग हार्मोन, एपिकल डोमिनेंस प्रमोटिंग हार्मोन, ये आ सकता है एक मार्क का क्वेश्चन। बिसाइड्स रोल तो होगा ही। जिबरलिन में क्वेश्चन आ सकता है, जिबरलिन में क्वेश्चन आ सकता है दूसरी फॉर्म में, दैट नेम द बोल्टिंग हार्मोन। बोल्टिंग हार्मोन किसको कहते हैं? बोल्टिंग हार्मोन, एंड वी नो it increases internodal length, got it, in rosette form of plants which is called bolting. So bolting हार्मोन कौन है? जिबरलिन। अब साइटोकाइनिन में क्या आ सकता है? साइटोकाइनिन में क्वेश्चन आ सकता है which hormone is used in tissue culture technique। हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में किस हार्मोन का यूज करते हैं? और वैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक में सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए हम साइटोकाइनिन का यूज करते हैं। ये इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी टेक्स्ट को कवर करके, उसकी एक्सरसाइज को कवर करके। या कल को ये आ सकता है क्वेश्चन ऐसे कि इफ साइटोकाइनिन इज नॉट एडेड टू द टिश्यू कल्चर टेक्निक व्हाट विल हैपन? तो आप कहेंगे सेल डिवीजन विल स्टॉप, गॉट इट, सेल डिवीजन नहीं होगा। ऐसे आ सकता है। इथाइलिन आपको आ सकता है क्वेश्चन, आई मीन इस फॉर्म में कि which hormone is called ripening hormone। so इथाइलिन ripening form के फॉर्म में आ सकता है। and besides रोल क्या है इथाइलिन का, गॉट इट, ओके। और एब्सिसिक एसिड की अगर मैं बात करूं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ सिट्रस हार्मोन। which hormone is called stress hormone। और ये इस फॉर्म में आ सकता है, why abscisic acid is called stress hormone। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? जो कि आपने एक्चुअल क्लासरूम में ऑलरेडी आपके टीचर ने आपको पढ़ा है, दैट ये जो abscisic acid है, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन रिलेशन टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। जब भी प्लांट में बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, दे प्रोड्यूस abscisic acid, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन।
It increases tolerance in plants towards the stress. That's why it's called stress hormone. ये इस form में आ सकता है. This is how questions can be asked in your board exams from this chapter, plant growth and development. With this, I will end it here. It will suffice your need. अगर आपने ये वाला cover किया, I hope आपके सारे question इसी में से आ जाएंगे. मिलते हैं next time. Till then, Allah Hafiz.